हेलो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक का जो है लास्ट चैप्टर का क्लास है, जिस क्लास में आप जानेंगे कि उपसहसंयोजक यौगिक इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर से कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस बार डायरेक्टली आपके एग्जाम में जो है पूछे जाने की संभावना रखती है। और 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 जो है अपने आप में जो है वीवीआई क्वेश्चन है और आपके लिए भी जो है ये वीवीआई क्वेश्चन है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के लास्ट तक जो है ये क्वेश्चन आपके दिल और दिमाग दोनों में फिट भी हो जाएगा। तो आप जो है इस क्लास में आए हैं तो इसको कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो है ना समय बहुत कम बचे हुए हैं और आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही हम आपको एक बात बता देते हैं कि अगर आप इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो आप केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, और केमिस्ट्री में इस चैप्टर से जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को अगर आप नहीं पढ़े हैं ऑफलाइन क्लासेस में या ऑनलाइन क्लासेस में, तो हम आपको नोट्स दे रखे हैं कोर्स में। पूरे चैप्टर का अपने हाथों से जो है नोट्स लिखे हैं और आपकी लैंग्वेज में लिखे हैं कि आपको जो है समझ में भी आए। तो वो नोट्स एक बार आप पढ़ लेंगे, उसके बाद इस वीडियो पे दोबारा आएंगे और इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं उसको एक बार जो है आप रिवीजन में लेंगे। यकीनन आप जो है इस चैप्टर के महारथी बन के जो है निकलेंगे, उम्मीद और पूरा विश्वास है। इस चैप्टर के अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही जो है वीवीआई क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है कि द्विक लवण और जटिल लवण में अंतर लिखें। द्विक लवण और जटिल लवण में अंतर लिखें। जैसे ही क्वेश्चन आपके समक्ष आता है तो इस क्वेश्चन को जो है लिखने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन में अगर कहता है कि अंतर लिखें तो लिखते कैसे हैं। तो द्विक लवण और जटिल लवण में निम्नलिखित अंतर होता है। एक तरफ आप द्विक लवण को लिखेंगे, दूसरे तरफ जो है जटिल लवण को लिखेंगे और बीच से जो है डिवाइड कर देंगे। द्विक लवण में पहला लिखेंगे कि द्विक लवण ऐसे लवण को कहते हैं जो सिर्फ ठोस अवस्था में ही अपने अस्तित्व को जो है कायम रखता है। जटिल लवण नाम में ही जटिल है, तो जटिल लवण ऐसे लवण को कहते हैं जो विलयन की अवस्था और ठोस अवस्था दोनों में अपना अस्तित्व कायम रखते हैं, उसे जटिल लवण कहते हैं। द्विक लवण में जो है आपको केंद्रीय धातु आयन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जटिल आयन में केंद्रीय धातु परमाणु जो है मिलता है। अगर हम द्विक लवण की बात करें तो ये विलयन में अपना अस्तित्व जो है खो देता है, और जटिल आयन जो है विलयन हो चाहे ठोस हो अपना अस्तित्व कायम रखता है। द्विक लवण जो है दो अणु या परमाणुओं से मिलकर कभी बने होते हैं, लेकिन जटिल आयन जो है बहुत सारे अणु परमाणु से मिलकर जो है बने होते हैं। लगभग 5 अंतर अगर 5 नंबर में पूछे जाएं तो आपको लिखने होते हैं। अगर 2 नंबर में पूछे जाएं तो 2 से 3 अंतर जो है आपको लिखने होते हैं। हमने आपको 5 बताएं, आपके जितना भी जो है मन में आए उतना जो है आप लिखेंगे। अगर हम दूसरी क्वेश्चन की बात करें तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं सिर्फ ये जो है चेंज रहता है, बाकी जो है आपसे क्वेश्चन जो है पूछता ही है कि इस संकुल का जो है आपको IUPAC नामकरण जो है करना है। आपसे जो है हम पूछ रहे हैं कि K3Cr C2O4 और 3 का जो है अगर IUPAC नाम लिखेला आ जाए तो आप लिखेंगे कैसे। हम आपको पहले ही बताए हैं, आपको नोट्स में जाना है और आपको जो है वो टॉपिक ढूंढना है कि जटिल आयनों का नामकरण कैसे करते हैं। उसमें आपको एकदम बारीकी से पढ़ना है, उसके बाद आप सीख जाएंगे कि IUPAC नामकरण जो है उपसहसंयोजक यौगिकों का कैसे किया जाता है। अगर हम इसका नाम बताएं तो इसका नाम होगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेट क्रोमेट। का होगा का, तो पहले पोटेशियम, इसका 3 का ट्राई, और इसको जो है ऑक्सोलेट कहेंगे, और इसको जो है क्रोमेट। 3 गो लिगेंड जुटल है, यानी कि ब्रैकेट में जो है 3 लिखेंगे। चलिए हम आपको लिख के बताते हैं। यहाँ पे जो है हमने लिखा पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम जो है किसके बदल में हमने लिखा है, K3 के बदल में। अब जो है यहाँ पे 3 है तो 3 की जगह जो है हम यहाँ पे ट्राई लिखेंगे,
अब जो है ई पूरा को C2O4 को जो है हमनी के ऑक्सोलेटो कहते हैं, आई थिंक आपको जो है मालूम होगा। और उसके बाद जो है Cr को क्रोमियम कहते हैं, लेकिन लास्ट में जुड़ा होता है तो उसे हमनी के क्रोमेट कहते हैं। तो यहाँ पे जो है आप लिखेंगे क्रोमेट। अब क्रोमेट लिखने के बाद जो है इसमें लिगेंड आपको देखना है कि लिगेंड कितना है। तो देखिए केंद्रीय धातु परमाणु बीच वाला के कहल जाता है, एकरा से जितना जो है जुड़े हुए रहते हैं उसी को लिगेंड कहते हैं। तो ये 3 गो जुटल है, तो आप जो है ब्रैकेट में यहाँ पर जो है 3 लिखेंगे। आपको जो है सीखना चाहिए सर, काहे कि ये फिक्स नहीं है कि यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आप रट के जाएंगे, और अगर यहाँ पे कुछ भी चेंज किया तो आप जो है भुला जाएंगे, इसीलिए आपको सीख के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि नाम दे दिया रहता है और आपसे कहता है कि इसका जो है सूत्र लिखना है। देखिए क्या कहले है कि टेट्राएमिनो एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड का जो है यहाँ पे नाम नहीं, सूत्र आपको लिखना है। अब आप कैसे लिखेंगे ये भी जो है आपको एकदम बउआ के तरह जो है आपके नोट्स में लिखल गई है। आप एक बार उन सभी को जो है जरूर आप देखेंगे। चलिए हम आपको बता देते हैं कि इसे लिखेंगे आप कैसे। तो इसमें जो है हम लोग उल्टा लिखना शुरू करते हैं। जैसे देखिए पहले जो है क्लोराइड लिखल है, क्लोराइड के जो है हमनी के Cl2 लिख दिए, फिर जो है ब्रैकेट बंद होता है, काहे कि यहाँ से ब्रैकेट जो है बंद किया गया है। अब लिखल है का है, जैसे देखिए टेट्राएमिनो, टेट्राएमिनो यानी टेट्रा 4 को के कहल जाता है, और एमिनो के सूत्र जो है NH3 होता है। NH3 लिखें ब्रैकेट में और उसके बाद 4 लिखें। टेट्राएमिनो हमने लिख दिया। एक्वा कहा गया है, तो एक्वा जो है पानी को कहा जाता है, यानी कि H2O यहाँ पे हमने लिखा। उसके बाद लिखल है क्लोराइडो, क्लोराइडो मतलब कि Cl, तो यहाँ पे हमने Cl लिखा। और उसके बाद जो है यहाँ पे कोबाल्ट लिखल है, तो कोबाल्ट को यहाँ पे जो है CO डालिए, ब्रैकेट को बंद कीजिए, और ये जो है सूत्र आपके सामने प्रकट है। तो ऐसे ही जो है आपको सूत्र लिखने के लिए कहता है, नाम दे दिया रहता है, सूत्र लिखना है। उसके बाद जो है कभी कभी सूत्र दिए हुए रहते हैं, उसका नामकरण करना होता है। और हम आपको बार बार बता रहे हैं कि इनऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर और पहला चैप्टर ही जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इन दोनों चैप्टर को जो है आपको दिल और दिमाग दोनों में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो फिर जो है आता है कि ऑक्सीकरण संख्या निकालें। हम कल भी जो है जब 8 चैप्टर को पढ़ाए थे तो आपको हम बताए थे कि ऑक्सीकरण संख्या आपको नहीं निकालना आता है। केमिस्ट्री में 2 से 4 नंबर आपके जो हैं ऑलरेडी गए हुए हैं, यानी कि माइनस में हैं आप लोग। और ऑक्सीकरण संख्या निकालने का जो है एक ज़बरदस्त ट्रिक का वीडियो जो है अपलोड है यूट्यूब पे। अगर आप नहीं देखे हैं, यूट्यूब पे सर्च करेंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालने का ट्रिक बाय सनी सर, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर उस वीडियो को आप देखिए और ऑक्सीकरण संख्या जो है निकालना सीखिए। फिर भी जो है हम यहाँ पे दिया गया है, तो हम इसका जो है निकाल के आपको बताएंगे कि कैसे जो है निकलता है। देखिए कहा है कि Cu का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। जिसको निकालना होता है उसको जो है हमनी के x मान लेते हैं। तो Cu का निकालना है, Cu को जो है हमनी के x मान लिए। उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन देंगे, और NH3 का जो है संयोजकता कितना होता है आपको मालूम है, 0 होता है। और NH3 के गो है 4 गो है, तो यहाँ पे जो है हमनी के गुना 4 कर दिए। फिर जो है ई प्लस के ई जो है ब्रैकेट के बाद 2 प्लस है, यानी कि बराबर के उस तरफ जो है 2 प्लस में है। अब जो है आप निकाल के देखिए कितना होगा। ई जो है प्लस है, x जो है Cu को आप माने हैं, है कि नहीं। अब 4 में जो है 0 से गुना करेंगे कितना आता है भाई, तो 0 आता है। अब x बराबर जो है आई बराबर वाला जो है +2 कहाँ जाएगा, तो x बराबर जो है +2 आया, यानी कि इसका जो है Cu का जो है ऑक्सीकरण संख्या जो है 2 है। इसमें जो है आपसे पूछा है CuNH3 4 Cu2 प्लस में जो है Cu की ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो आपको जो है निकल के 2 आया है। हम कैसे निकाले हैं इसको जो है बड़ी बढ़िया से उस वीडियो में बताए हैं, आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखेंगे। अब आप कहेंगे सर आप इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं, इतना जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर ये लिख के आप बताते हैं तो कितना मज़ा आता। लिख के ही नहीं, आपको जो है ना लिख के कॉपी में हम दिए हैं,
अपनी हाथों से जो है ना एक एक क्वेश्चन को जो है आंसर डिज़ाइन करके दिया गया है। हमें यकीन है कि जब आप केमिस्ट्री के 101 का कोर्स आप खरीदेंगे 101 रुपये, जिसका नाम है टॉपर बैच 2024 केमिस्ट्री, तो उसमें आप 101 रुपया लगाएंगे तो रिटर्न गिफ्ट में जो है आपको केमिस्ट्री में 90 से 95 नंबर जो है आपको गिफ्ट किए जाएंगे। अगर आप साइंस के किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप तैयारी नहीं किए हैं और आपको लगता है कि अब जो है आप फेल हो जाएंगे, काहे कि नज़दीक समय आ गया है परीक्षा की, तो आपको जो है क्रैश कोर्स लेना चाहिए साइंस का, जिस क्रैश कोर्स का नाम ही है ज्ञानोदय बैच, जो हमारी माँ के नाम पे जो है बनाया गया है। यकीनन आशीर्वाद जो है बना रहेगा। तो आपको जो है वो क्रैश कोर्स लेना चाहिए अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो। बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे तैयारी करते हैं, आप परीक्षा के लिए कितना सीरियस हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित को परिभाषित करें, और बउआ वाला क्वेश्चन है उप सहसंयोजक संख्या, जिसे समन्वयन संख्या कहते हैं, इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, इसको जो है परिभाषित करेला है। तो आप कैसे परिभाषित करेंगे? तो किसी भी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु जितने भी लिगेंड से जुड़े होते हैं उसी संख्या को हमनी के कहते हैं उप सहसंयोजक संख्या। इसका परिभाषा जो है आसान है। आता है फिर प्रभावी क्रमांक, जो है प्रभावी परमाणु क्रमांक, इसको परिभाषित करना है। तो केंद्रीय धातु परमाणु जब लिगेंड से जुड़ते हैं और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन होता है उसी को जो है हमनी के कहते हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक। फिर आता है कि सेतु लिगेंड का है, जो बउआ वाला क्वेश्चन है। आप जो है इसका परिभाषा हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उम्मीद और पूरा विश्वास है कि आप जो है लिख देंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न धातुओं का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। हम बार बार एक ही बात बोलेंगे, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। ऑक्सीकरण संख्या आपको नहीं निकालने आ रहा है। आप जो है केमिस्ट्री में लगभग 4 नंबर जो है गंवा चुके हैं। अभी भी समय है, आपको जो है सीखना चाहिए, वो वीडियोस आकर आपको देखना चाहिए सर। आइए देखिए 3 को जो है क्वेश्चन दिया है। एगो हे है, एगो हे है, फिर एगो हे है। इसमें क्वेश्चन क्या कहा है समझिए दनी, निम्न में धातुओं का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। देखिए इस क्वेश्चन में कहा था, साफ साफ कहा था कि Cu का ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल के बताइए सर, लेकिन इसमें कहा है कि निम्न में धातुओं का, यानी आपको पहचानना है कि इसमें धातु कौन है। तो जानते हैं फेरस है, तब फेरस का जो है आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। PtCl4 में जो है आपको जो है धातु कौन नजर आ रहा है, प्लैटिनम है, तो इसका जो है आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। CuNH3 में Cl2 में जो है धातु कौन है, Cu है भाई, इसका आपको जो है ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। ऑक्सीकरण संख्या इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको जो है ये आना ही चाहिए। ठीक है, आप निकाल के जो है हमें आंसर बताएंगे। आंसर कैसे लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। तो आपको जो है क्वेश्चन नंबर 6 देना है। क्वेश्चन नंबर 6 के 1 नंबर के जो है कितना आंसर है ऐसे लिखेंगे, 2 नंबर के कितना आंसर है, 3 नंबर के कितना आंसर है ऐसे लिखेंगे। अगर आपको निकालना नहीं आ रहा है, इसको सॉल्व करके जो है आपके जो है PDF नोट्स जो कोर्स लिए हैं केमिस्ट्री का 101 रुपये का है। अगर आपका केमिस्ट्री कमजोर है तो आपको केमिस्ट्री का बैच लेना चाहिए। अगर आपका पूरा सब्जेक्ट कमजोर है तो आपको क्रैश कोर्स लेना चाहिए। ठीक है सर, तो ये जो है बउआ वाला बातें हैं जो आप जानते हैं ऑलरेडी। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहा है कि निम्न का ज्यामितीय आकार लिखिए। अगर ज्यामितीय आकार केमिस्ट्री के परीक्षा में नहीं आता है, ऐसा आज तक हुआ नहीं है। देखिए लिखता है sp, sp2, sp3, d2, sp3। ये चारों में से कौनों ने कौनों 2 गो पूछ ही देता है। तो आप sp3 और d2 sp3 के जो है बताएंगे, नहीं बतावे आ रहा है तो हम बता दे रहे हैं, नोट्स में चारों के लिख दिए हैं। sp3 के जो है का है, तो sp3 के जो है चतुष्फलकीय होता है और d2 sp3 का जो है अष्टफलकीय होता है। बहुआ वाला बातें था जो आपको याद होना चाहिए। अब sp के का होता है, sp2 के का होता है, तनी कमेंट बॉक्स में लिख देना, मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम के जाते हैं। फिर वही बात है, निम्न उप सहसंयोजक यौगिकों के IUPAC नाम लिखें। हम 6 को क्वेश्चन लिखे हैं और 6 के 6 जो हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
इसका जो है आपको IUPAC नाम लिख के हमको बताना है सर। फिर इसका जो है IUPAC नाम लिखना है। अब कहेंगे कि आप नहीं लिख रहे हैं, खाली क्वेश्चन बता रहे हैं। जब हम ही सब लिख देंगे तो आप जो है काहेला हैं, आपको जो है सिर्फ सूरत दिखाने के लिए थोड़े रखा गया है। हम यहाँ पे एगो लिखे हैं, देखिए यहाँ पे एगो जो है हम लिखे हैं, बाकी सब जो है आपके लिए छोड़ा गया है। 4 गो जो है यहाँ पे है, A नंबर, B नंबर, C नंबर, D नंबर। अगर आपको लिखना नहीं आ रहा है, ये चारों और ये जो है 2 और इधर हैं, 2 यहाँ पे हैं, जो ये 6 के 6 जो है अपने आप में जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 6 को जो है हमने अपने नोट से जो है निकाल के रख दिया है कि अगर पूछे जाएंगे तो इसी में से पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी आप पूरा पढ़ के जाएंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो वर्णन का सिद्धांत लिखेला है। ये वर्नर का सिद्धांत भी जो है बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए ज़रूरी है। और वर्नर का सिद्धांत जो है 2 प्रकार के होता है। वर्नर जो है लिगेंडो से जब जुड़ता है, केंद्रीय धातु परमाणु से जब लिगेंड जुड़ता है तो 2 प्रकार से जुड़ता है। उसी को जो है वर्णन बताए थे, एगो प्राथमिक और एगो जो है द्वितीयक। उन सभी को जो है आप व्याख्या सहित लिखेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा और जो आपका कॉपी चेक करेगा उसे भी जो है अच्छा लगेगा। तो वर्नर के सिद्धांत को आप लिखेंगे। फिर जो है एगो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा हमें, त्रिबिंब समावयवता की व्याख्या करें। त्रिबिंब समावयवता का होता है तो कोई यौगिक है तो जेकर अणुसूत्र भी जो है समान है, उसकी संरचना भी समान है, लेकिन 3D में देखेंगे तो वो आपको अलग अलग नजर आएगा। उसी घटना को जो है त्रिबिंब समावयवी कहते हैं या त्रिबिंब समावयवता कहते हैं। ये जो है लगभग 2 प्रकार का होता है, एगो ज्यामितीय समावयवता और एगो जो है प्रकाशिक समावयवता। और इन सभी का जो है आप व्याख्या करके जाएंगे। यकीनन इस चैप्टर के जो है यानी कि इनऑर्गेनिक, जिसे अकार्बनिक रसायन आप जानते हैं, उसका ये लास्ट चैप्टर था। और उस लास्ट चैप्टर में जो है 10 ऐसे क्वेश्चन जो है हम आपको दिए जो सीधे आपके एग्जाम में जो है पूछे जाएंगे। और यकीन मानिए इस क्वेश्चन को अगर आप करके जाते हैं तो केमिस्ट्री के इस चैप्टर से आपके प्रश्न जो हैं नहीं छूटेंगे। अब जो है हमनी के बहुत जल्द जो है कार्बनिक रसायन, जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, उसमें जो है एंट्री लेंगे और उसमें जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपके लिए ज़रूरी है केमिस्ट्री, तो आपको जो है टॉपर बैच में ज्वाइन होना ही चाहिए। बाकी आपकी समझदारी क्या कहती है आप हमें ज़रूर बताएं। और आप जो है अगर इस वीडियो को देखे हैं अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उनको भी पता चले कि इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है कौन कौन से हैं। बाकी आप इस वीडियो को देखें, उसके लिए धन्यवाद।